भूपेंद्र सिंह पटेल ने ली सीएम पद की शपथ। 16 मंत्रियों ने भी ली शपथ। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को कुर्सी की बागडोर सौंपी है, इसके लिए जनता का धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान में पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले कलाकारों का नृत्य देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया। गुजरात में बीजेपी की जीत पर बोले रामदास अठावले, कहा 2024 में एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित टेबल टेनिस के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस खेला। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अजय राज पटेरिया का पीएम मोदी पर विवादित बयान। पन्ना में राज पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की कही बात। अपने बयान पर राज पटेरिया ने सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हत्या का मतलब था चुनाव में मोदी को हराना। कांग्रेस नेता राज पटेरिया के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा कि गांधी की नहीं इटली के कांग्रेस से है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज पटेरिया के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राज पटेरिया के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी से कांग्रेस की लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव अब प्रकट हो रहे हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना, कहा कि दुख की बात यह है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में जीती डिम्पल यादव ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। अखिलेश यादव रहे मौजूद। मुलायम सिंह के निधन पर खाली हुई थी सीट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा कि आजकल लोगों को हर दिन सीएम बदलकर सोने की आदत हो गई है। बीजेपी के सीएम जनता के हित में काम करने वाले होंगे, ये हमारी विचारधारा रही। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में मिली जमानत पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने जमानत पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली का आरोप। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया। कई यात्रियों ने टर्मिनल 3 में भारी भीड़ से परेशान होकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की। सरकार पर निर्भया फंड से विधायकों को सिक्योरिटी देने का आरोप। पुलिस अधिकारियों का दावा, निर्भया फंड के जरिए विधायकों को सुरक्षा मिली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा करना काफी शर्मनाक है। निर्भया फंड से गाड़ियां खरीदने पर एसपी सांसद जया बच्चन का शिंदे सरकार पर हमला, कहा कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार से दुरुपयोग किया। उनको सारी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव को लेकर बिहार में गरमाई सियासत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा शराबबंदी की नीति को वापस लेना चाहिए। हर दिन 55 से 60 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार सरकार शपथ लेकर बताए कि शराब नहीं दी। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद एआईएम से नाता तोड़ने की तैयारी में है। अतीक अहमद और उसका परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकता है। जैकलिन फर्नांडिस के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। बालोतरा में केमिकल इकाई में गैस रिसाव। एक कांस्टेबल से 6 लोग गैस की वजह से अचेत हुए। गैस रिसाव वाले टैंकर को शहर से बाहर भिजवाया गया। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर यातायात बंद। बर्फ हटाने का काम जारी है। मुंबई में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार एयर क्वालिटी बेहद खराब है। AQI 310 श्रेणी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जमकर तारीफ की और कहा कि कोई टाइटल आपको प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप महान हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे किंग खान। फिल्म पठान की सक्सेस के लिए लगाई हाजिरी। किंग खान के इस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया। ट्विटर की वर्ड लिमिट से नाखुश यूजर्स के लिए अच्छी खबर। जल्दी प्लेटफॉर्म पर वर्ड लिमिट होगी 4000। ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 4000 की। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विजेताओं को पुरस्कार के चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत विधायक जगदीश जांगड़ ने चेक दिया। विजेताओं को चेक वितरित करते हुए दी गई बधाई। श्रीगंगानगर में साहस और जीत का प्रतीक पाकिस्तान का पेट्रोल टैंक प्लेटफॉर्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों ने क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म देखकर काफी निराशा जाहिर की। क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म को ठीक कराने की मांग की गई। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने दुकान से हजारों की नकदी उड़ाने वाले चोर को गिरफ्तार किया। बदमाश ने महिला व्यापारी को झांसा देकर 43,250 रुपए की चोरी की। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी।
पाली में तेज रफ्तार कार ने ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। कार में सवार एयरपोर्ट के अधिकारी सहित 3 लोग घायल हो गए। कार की तलाशी में 35 बोतल बेशकीमती शराब बरामद हुई। घायलों का बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। धौलपुर में घर घर से कचरा उठाने और शहर की साफ सफाई को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। नगर पालिका ने सफाई की व्यवस्था बेसिक्स कंपनी को दी है। जिले के बाड़ी कस्बे को नंबर 1 बनाने के प्रयास में जुटी है बेसिक्स कंपनी। धौलपुर में आईपीएल की तर्ज पर प्रीमियर लीग का शुरुआत की जा रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सौमेंद्र के नेतृत्व में किया गया आयोजन। जिले में 320 क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम नीलामी का आयोजन किया गया। जयपुर के दूधू विधानसभा में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 40 ग्राम पंचायतों का सफर पूरा करने के बाद दूधू मुख्यालय पर पहुंची जन आक्रोश यात्रा। पाली के जातराण में अमरपुरा में नवीन पंचायत भवन का उद्घाटन। सांसद दिया कुमारी ने पंचायत भवन, सड़क और विद्यालय संबंधी स्वीकृत कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकसित होना और आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। सुरोई के रेवदर में अमरापुरा गांव में जाने वाला सार्वजनिक मार्ग पिछले 2 दिनों से बंद है। तहसीलदार जगदीश कुमार ने वहां मौजूद लोगों से समझाइश कर बंद मार्ग को पुनः सुचारू करवाया। कोटा की फल थोक सब्जी मंडी में हंगामे के हालात बने हैं। जल्दी गेट बंद करने के कारण किसानों की सब्जियां नहीं बिक पाई। किसानों ने सब्जियां फेंक कर आक्रोश जताया। श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी ने कीकरवाली में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल ने किया संबोधित। दिल्ली एमसीडी चुनाव की जीत और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर शुभकामनाएं दी गई। डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने 95 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को नई दिल्ली और 1 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। महिला के पति से निवेश में मुनाफा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अलवर में पुलबाग के पास अज्ञात वाहन एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सुमेरपुर के जाखेड़ा गांव में खेत में दवाई का छिड़काव करते समय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अलवर के टपुकड़ा में ट्रोला चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 70 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक अपनी मां के साथ खुशखेड़ा की तरफ जा रहा था। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा भनियाना पहुंची। यात्रा सरदार सिंह धानी, मेगरीसर, मांडवा, तेलीखेड़ा गांव से निकाली गई। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महंत प्रताप पुरी महाराज ने आम सभा को संबोधित किया और कहा कि 4 साल में राजस्थान में अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई। नागौर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में डोर टू डोर सर्वे का किया गया सघन निरीक्षण। उपखंड अधिकारी पूर्ण कुमार ने निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी ने सभी सुपरवाइजर और बीएलओ को लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी। झालावाड़ में 3 दर्जन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। आसपिया वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया सम्मान समारोह। कार्यक्रम में लगभग 500 लोग मौजूद रहे। मोहम्मद ने सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। सिरोही में माउंट आबू के रास्ते अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार 1 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। माउंट आबू से गुजरात जा रहे थे कार सवार यात्री। बाड़मेर में हाईवे पर टाइल्स से भरा ट्रक पलट गया। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई। ट्रक पलटने से आग लग गई। हादसे में हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। भरतपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने उज्जैन में किया विशाल जनसभा का आयोजन। 4 साल बेमिसाल होने पर केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया मिलन सभा। बस्ती में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार शिक्षक गिरफ्तार। आरोपी बस्ती के सरकारी स्कूल में कार्यरत है। आरोपी शिक्षक 2 महीने से फरार चल रहा था। नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर किया गया था दुष्कर्म। जालौर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचा। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी निकाल रही जन आक्रोश यात्रा। जालौर में राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक और 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति और फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। चूरू के सरदार शहर में ग्रामीणों ने शिक्षक जितेंद्र शर्मा का लड्डुओं से तोड़कर सम्मान किया। विद्यालय के प्रति समर्पण को देखकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसीबीओ अशोक गौड़ ने कहा कि प्रधान अध्यापक जितेंद्र शर्मा की कृतियों का सम्मान संपूर्ण शिक्षा विभाग का सम्मान है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरे पर रहे। महुआ खुर्द में चौपाल पर आयोजित सभा में मंत्री जूली ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधान दौलतराम जाटव, वीरवती और प्रधान हचाया खान, सरपंच हरिकिशन मीणा, उमरदीन खान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र
बड़ौदा कांड में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार में कोहराम मचा है। नागौर के मिर्ता सिटी में अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब की रोकथाम पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 99 ग्राम अफीम, 1 किलो डोडा चूरा, 300 ग्राम डोडा पाउडर, बियर की बोतलें और केन बरामद हुई। अजमेर में जैन समाज ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। निष्का चौधरी का एशियन किड्स स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 5वीं रैंक अर्जित किए। प्रतियोगिता में 10 देशों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जालौर में जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने नवनिर्मित वीवीआईपी कक्षों का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया वर्चुअल रूप से जुड़े। अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि वीवीआईपी कक्षों का निर्माण जिले के लिए वरदान साबित होगा। नागौर में चल रही फीफा वर्ल्ड कप में युवा राजस्थानी संस्कृति का बिखे रहे रंग। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इस ग्रुप के बैंड को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस कल्चरल ग्रुप में रतन भाट, भूकान सिंघाना आदि मौजूद रहे। उदयपुर में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। किशोरी को पहला फुसला कर दिया था दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। मंगलेवास थाना क्षेत्र की एक गांव की घटना है। फतेहपुर में मंत्री ओला और विधायक हाकम ने करोड़ों की लागत कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बस अड्डे के लिए 2 करोड़ 43 लाख की घोषणा की। ग्रामीणों ने मंत्री ओला और विधायक का नागरिक से अभिनंदन किया। झुंझुनू में विरासत दिवस उत्सव व प्रभात फेरी का शुभारंभ हुआ। हजारों दीपक जलाकर खेतड़ी में मनाई विवेक दीपावली। दीपोत्सव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। चूरू के सुजानगढ़ की मुख्य सड़कें अब होंगी दुरुस्त। विधायक मनोज मेघवाल ने किया सड़क का शिलान्यास। 7 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। 2 करोड़ की लागत से विद्युत लाइन को किया जाएगा भूमिगत। प्रतापगढ़ में न्यायिक कर्मियों का आंदोलन जारी। कोर्ट परिसर के बाहर अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने नारेबाजी की। आंदोलन के चलते अदालती काम पूरी तरह से ठप रहा। लोगों को हो रही परेशानी। राजसमंद तहसील की कनावदा गांव में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण के चलन वाहन की आवाजाही से हो रही परेशानी। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर टेम्पो और कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। मृतक की पहचान टेम्पो ड्राइवर के तौर पर हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। टोंक में बैटरी रिक्शा चालकों, रिक्शा पुलिस और दीन बंधुओं को सर्दी से बचने हेतु मफलर वितरित किए गए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज के तत्वाधान में ये वितरित किए गए। वर्ग प्रवक्ता सैयद असगर अली ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि मानव सेवा के कार्य जरूर करो। अजमेर में बीजेपी ने वार्ड 66 में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में विधायक वासुदेव देवनानी, उप महापौर नीरज जैन सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली में बीजेपी ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज कराई। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए फलोदी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य महेश व्यास ने कहा कि यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर चली तिरंगे को अपने हाथों में लेकर चलना शक्ति, जोश और जुनून से भर देता है। ये वही तिरंगा है जो 26 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर फहराया जाएगा। राजस्थान फुटबॉल संघ की प्रतापगढ़ जिला शाखा के चुनाव में पुष्पेंद्र मीणा दोबारा जिला अध्यक्ष चुने गए। एक निजी रिसोर्ट में संपन्न हुए चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। फुटबॉल संघ के चुनाव हर 3 साल में होते हैं। रेलवे के सीआरएस का छबड़ा दौरा। कवाई से छबड़ा के बीच दोहरीकरण कार्य का हुआ निरीक्षण। रेलवे के सभी विभागों के अधिकारी और इंजीनियर टीम मौजूद रही। प्रतापगढ़ में यूटीबी नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। पिछले 9 महीने के बकाया वेतन का भुगतान करवाने और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कलेक्टर से समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई। राजसमंद के कुंडला गांव के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। दान पेटी से लाखों की नकदी चुरा कर ले गए चोर। सूचना पर पहुंची खमनौर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसी मंदिर में 1 महीने पहले हुई थी चोरी। खेतों में सिंचाई के लिए नहर में छोड़े गए पानी में केमिकल मिला होने से फसलें खराब हो रही हैं। पानी के संपर्क में आने वाले लोगों को स्किन संबंधी परेशानी हो रही है। कलेक्टर के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारी ने मौका मुआयना किया। धीरे धीरे नहर का पानी साफ हो रहा है। झुंझुनू में एनपीएस की राशि देने से इनकार करने पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन कार्तिक मेले में लोगों की उमड़ रही भीड़। मेले में विदेशी कपड़ों की जमकर हो रही बिक्री। मेले में ऊनी कपड़े 25 रुपए से 300 रुपए में मिलेंगे। 3 से 3 महीने के आसपास मेले में करोड़ों का कारोबार होता है।
झालावाड़ में भारतीय किसान अब आंदोलन की राह पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को गर्जना रैली निकाली जाएगी। गर्जना रैली के लिए 127 बसें होंगी। हर गांव से पहुंच रहे कार्यकर्ता रथ रैली पीले चावल से दे रही आमंत्रण। राज्य स्तरीय बिसुका के अध्यक्ष चंद्रभान जालौर पहुंचे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर भी मौजूद है। प्रतापगढ़ पेंशनर भवन में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहले दिन टेबल टेनिस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टेबल टेनिस में 10 पेंशनर भाग ले रहे हैं। कैरम बोर्ड में 15 और बैडमिंटन में 6 लोग हिस्सा ले रहे हैं। करौली में सपोट्रा थाना अंतर्गत कुड़गांव सपोट्रा मार्ग पर अनियंत्रित जीप पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रत्नापुरा पुलिया के पास हादसा हुआ। सरोई के पास 4 लेन पर गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कार डिवाइडर को पार कर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। श्री गंगानगर शुगर मिल में गन्ना पिराई का सत्र शुरू हुआ। अखंड पाठ और पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ मिल सत्र का शुभारंभ किया गया। सीजन में 15 लाख क्विंटल गन्ना पिराई की संभावना है। श्री करणपुर एमएलए गुरमीत कुन्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी वित्त जसवंत सिंह, जीएम भवानी सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। लाड़दू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्बी जोधा की बैठक हुई आयोजित। रामेश्वर शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक निम्बी जोधा में 8 जनवरी को भव्य पथ संचलन आयोजित किया जाएगा। 6 मंडल के 30 गांवों के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। जयपुर में तेज रफ्तार से आ रहा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को आई चोट। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। पुलिस ने ट्रक को साइड में करवा कर यातायात सुचारू करवाया। कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खोखावाला की घटना है। अजमेर के ब्यावर में ग्राम पंचायत ठिकराना महेंद्रतान के निवासियों ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया। पुश्तैनी आवासीय जमीन से बेदखल करने की धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के नाथद्वारा में एसएमबी कॉलेज में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चलाई जा रही योजना की जानकारी दी गई। प्राचार्य करुणा शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी इस योजना से आईएएस, आरएएस आदि की तैयारी कर सकते हैं। नोडल अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र ने एप्लीकेशन के जरिए प्रक्रिया की जानकारी दी। राजसमंद के नीलकंठ काबरी महादेव मंदिर परिसर पर श्रद्धालुओं का दिखा जनसैलाब। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर पर शिव जी की पूजा विशेष अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिव जी को विशेष श्रृंगार भी आंगी कराया गया। सिगर में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। तंबाकू जनित उत्पाद बेचने पर की गई कार्रवाई। किराना स्टोर में बेचे जा रहे थे तंबाकू जनित पदार्थ। कार्रवाई के चलते किराना स्टोर मालिक फरार हो गया। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में ज्यादा से ज्यादा किसानों को ले जाने पर चर्चा हुई। अजमेर के ब्यावर में जिला कलेक्टर की तरफ से चलाया जा रहा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान अडॉप्ट अ स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉयंस क्लब जूनी की तरफ से स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में मनरेगा कार्य पर काम कर रहे 59 साल की एक वृद्ध की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान वृद्ध ने दम तोड़ा। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अजमेर के ब्यावर में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी। हड़ताल के चलते 8 दिनों से कोर्ट का कामकाज ठप है। न्याय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने निकाली रैली। न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में कबड्डी प्रो लीग में सेमीफाइनलिस्ट खिलाड़ी जय भगवान को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। जाट समाज और अलवर जिला जाट महासभा ने संबोधित अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा, जय भगवान ने राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन किया। रियामड़ी में पंचायत समिति में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। योजना में नवीनीकरण करवाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दौसा के महवा में ट्यूबवेल चलाते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। ट्यूबवेल चलाते समय स्टार्टर से लगा करंट। युवा नेता बनवारी सांथा ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। शीतलहर के आगोश में शेखावटी सर्द हवाओं की चलते लगातार तापमान में गिरावट हो रही। फतेहपुर में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। फसलों पर जमी ओस की बूंदें।
सक्षम संस्थान की तरफ से आरएसएस प्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए लागू मासिक 750 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की गई। झुंझुनू विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का आयोजन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान जनसभाओं में उमड़ी लोगों की भीड़। भांबू ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी से किसान, युवा और महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग दुखी और त्रस्त है। पाली के देसूरी में प्रशासन की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने नदी नालों पर बने कच्चे और पक्के अतिक्रमण को पुलिस और सरपंच की मौजूदगी में हटाया। इस दौरान ग्रामीण भी मौजूद है। डिडवाना में मिसाल बनी दो भाइयों की शादी। दूल्हे बने भाइयों ने नहीं लिया दहेज और अन्य उपहार। शगुन के रूप में लिया मात्र 1 रुपया और नारियल। रोलन परिवार ने समाज को दिया दहेज के परित्याग का संदेश। गरीब परिवार और बेटियों के प्रति धारणा बदलने का आह्वान किया।